रहीम अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ वाक़िर नदीम सहर। आज हम बात करेंगे बरक़े नए पर। बरक़े नए नासिर काज़मी की शायरी की किताब है और ये हमारे सिविल जज के सिलेबस में शामिल की गई है। नासिर काज़मी हमारी जदीद शायरी का नुमाइंदा शायर है जिसने अपनी शायरी की टर्म्स एंड कंडीशन ख़ुद वज़ा की। नासिर काज़मी को मीर सानी कहा जाता है और उसकी वजह यह है कि जो उदासी का मेटाफर हमें मीर के यहाँ नज़र आता है वो उसी तरह इंतहाई मजबूती के साथ हमें नासिर काज़मी के यहाँ भी नज़र आता है। नासिर काज़मी की शायरी की बुनियादी क्वालिटी यह है कि नासिर काज़मी के यहाँ जो नॉस्टैल्जिया बयान किया गया, मसलन मैंने लफ्ज़ बोला मीर सानी का। मीर ने दिल्ली को कितनी दफ़ा उजड़ते देखा? 3 दफ़ा। तो मीर ने अपने शहर के उजड़ने की कहानी को अपनी शायरी में समोया और कहा जाता है कि मीर हर पल उस दुख से बाहर नहीं आया जो मीर ने दिल्ली के उस सारी की जो दिल्ली में होने वाली तबाही के दौरान देखा। सो मीर की शायरी के अंदर वो एक उदासी का मेटाफर हो जाए, उसकी हिजरत का मेटाफर हो जाए, या जो उसने अपनी ज़िंदगी की बड़ी तवील जिदोजहद की, वो सारे के सारे इस्तारे उसकी शायरी में मौजूद हैं। मैं अगर मीर सानी नासिर को कहता हूँ तो वो यही वजह है कि नासिर काज़मी ने भी हिंदुस्तान में जो पार्टीशन हुई, वो पाकिस्तान आया, उसने अपने शहरों को उजड़ते देखा, अपने लोगों को उजड़ते देखा, अपने घरों को उजड़ते देखा और उसने वही इस्तारा इस्तेमाल किया जो हमारे यहाँ मीर के यहाँ इस्तेमाल हुआ। उसके यहाँ उदासी का वही मेटाफर मौजूद है जो मीर के यहाँ मौजूद है। हाँ, हम ये कह सकते हैं कि मीर क्योंकि बड़ा शायर है, वो खुदाए सुखन है, तो उसके यहाँ हो सकता है बहुत, बल्कि है उसके यहाँ ज़्यादा मजबूती के साथ वो चीज़ें इस्तेमाल हुई। लेकिन जो कि नासिर ने उसी क्लासिकी चीज़ को, उसी क्लासिकी मौजू को जदीदियत के साथ उसको बयान किया, नए मिजाज के साथ जो है वो बयान किया, और ये नासिर की क्वालिटी है। तो यही वजह है कि मेरा ख्याल से नासिर काज़मी की शायरी हमारी उर्दू शायरी का इंतहाई अहम जो है वो आप कह लें कि हमारी उर्दू शायरी में बुनियादी मकाम रखती है उनकी शायरी। फिर उसके बाद 3-4 सवाल जो नासिर काज़मी की शायरी में बनते हैं जो मैं बयान कर रहा हूँ। पहला सवाल बनता है कि मीर सानी क्यों कहा जाता है। मैंने कहा कि मीर ने जिस तरह अपने दिल्ली को उजड़ते देखा, मीर ने अपनी ज़िंदगी में जिस तरह तबाहियाँ देखी, मीर ने अपनी ज़िंदगी में जिस तरह स्ट्रगल की, मीर की शायरी में जो एक वहशत का इस्तारा हमें नज़र आता है, जिससे हमारे यहाँ माह मीर में, हमारे जब फिल्म बनाएगी तो उसमें माह मीर में इस इस्तारे को बड़ा तफसील से बयान करने की कोशिश की गई। तो वही वहशत, वही उदासी बनकर हमारे यहाँ नासिर काज़मी के यहाँ नज़र आती है। मैं अगर ये कहूँ कि दुख दोनों का एक जैसा है तो ये बिल्कुल जो है वो बेजा नहीं होगा कि नासिर के यहाँ भी वो इम्कानात मौजूद हैं जो हमारे मीर साहब ने अपने दौर में क्लासिकी रंग में बयान किए थे। फिर नासिर की शायरी पर एक सवाल आता है कि नासिर जो है उसके यहाँ उदासी का इस्तार है, उसकी वजाहत करें। तो मेरा ख्याल से कि नासिर के यहाँ दर्जनों शेर ऐसे मौजूद हैं जिनमें लफ्ज़ उदासी बजाते खुद इस्तेमाल हुआ है। उसके शेड्स डिफरेंट हो सकते हैं, उसके रंग डिफरेंट हो सकते हैं, लेकिन नासिर के यहाँ वो इस्तेमाल हुआ। लिहाजा दूसरा जो सवाल बनता है वो नासिर काज़मी की उदासी का बनता है। तीसरा सवाल जो हमारे यहाँ आता है वो है नासिर काज़मी का नॉस्टैल्जिया, या नासिर काज़मी की माजी परस्ती, या नासिर काज़मी की शायरी का बुनियादी मौजू। तो बुनियादी मौजू मैंने पहले बताया कि नासिर का बुनियादी मौजू हिजरत है। अब कैसे हिजरत है? अब उस वक्त के लोग कहते हैं, यानी जो उस ज़माने में नासिर के मसर हैं, वो कहते हैं कि नासिर कई बार रेलवे स्टेशन पर चला जाता और हिंदुस्तान से आने वाली ट्रेनों को देखता और उनमें अपने साथ बिछड़े हुए लोगों को तलाश करता। कितने उसके अपने अबाव अजदाद में से, कितने अहले खाना में से, कितने दोस्त अहबाब में से लोग जो थे वो नासिर काज़मी की इस पार्टीशन में या तो मारे गए, या गुम हो गए, या उधर रह गए, इधर आ ही नहीं सके। तो क्या ये छोटा गम नहीं है? हम किसी अपने को खो दें तो पूरी ज़िंदगी हम उस गम से बाहर नहीं आते। और नासिर जिसने ज़िंदगी में इतना कुछ खोया हो, जब वो हिजरत करके पाकिस्तान पहुंचा तो उसके पास क्या था? अब पीछे मुड़ के देखता है तो नासिर काज़मी की जो है वो चीख निकल जाती है कि मैं किन लोगों को याद कर रहा हूँ। तो यही वजह है कि नासिर काज़मी की शायरी पर जो बुनियादी एक क्वेश्चन बनता है, जो ज़्यादा आता है, वो है नासिर काज़मी की माजी परस्ती, नासिर काज़मी का नॉस्टैल्जिया, या नासिर काज़मी के यहाँ हिजरत हो तब भी वो नॉस्टैल्जिया है। उदासी जो है उसका ताल्लुक भी नासिर काज़मी की हिजरत के साथ है, उसका ताल्लुक भी माइग्रेशन के साथ है। लिहाजा आप उदासी को भी हिजरत के साथ रिलेट कर सकते हैं कि उदासी किस वजह से नासिर काज़मी की शायरी में आई।
तो नासिर काज़मी की शायरी पर यहाँ तो तशरीह का क्वेश्चन आएगा, 2 क्वेश्चन आ सकते हैं तशरीह के लिए, 5 शेर आ जाए 4-4 नंबर के, 4 शेर आ जाए 5-5 नंबर के। तो उसमें आपके पास नासिर काज़मी की शायरी पर नासिर के हवाले से या नासिर के ही शेर होने चाहिए ताकि आप उसे तशरीह में ऐड कर सकें। दूसरा, नासिर काज़मी की शायरी पर अगर आपका नॉस्टैल्जिया का क्वेश्चन है, अगर आपका उदासी का क्वेश्चन है, अगर आपका नासिर काज़मी के हवाले से बरगे नए पर कोई और क्वेश्चन है, एक और सवाल भी आ सकता है कि नासिर काज़मी की जो बरगे नए है वो ज़ुबान बयान के लिहाज से कितनी मुनफरिद किताब है। तो आप उसमें बता सकते हैं कि नासिर काज़मी ने जो बहरों का इस्तेमाल किया, नासिर काज़मी ने जो डिक्शन उसमें इस्तेमाल की वो बिल्कुल मुख्तलिफ है, और हमारे यहाँ मोमन या मीर के यहाँ वो चीज़ें नज़र आती हैं, उतनी आसान डिक्शन के साथ वो शेर नज़र आता है। तो नासिर काज़मी ने उस जिद्दत तराजी को, उस जिद्दत को कायम रखा और उस जिद्दत के साथ अपनी जो है बरगे नए को तरतीब दिया। तो बरगे नए में ज़ुबान बयान का इम्तजाज भी बड़ा खूबसूरत मौजूद है, यानी अगर कोई शेर पढ़ें तो उसमें क्लासिकी रंग भी मौजूद है और उसमें जदीद रंग भी मौजूद है। तो ये ज़ुबान बयान के हवाले से अगर सवाल आ जाए, यानी 4 सवाल मैंने आप लोगों को बताए हैं जो डिफरेंट वे में नासिर काज़मी की शायरी से आ सकते हैं। और अगर तशरीह के लिए आए तो 5 शेर 4 शेर आ सकते हैं। और अगर वैसे सवाल आ जाए नासिर काज़मी की शायरी पर तो आपके पास कोटेशंस होनी चाहिए, आपके पास शायरी होनी चाहिए, आपके पास नासिर काज़मी के हालात ज़िंदगी होने चाहिए। मसलन मेरे ख्याल से अहमद अकील रूबी की किताब एक नासिर काज़मी की ज़िंदगी पर है और कई लोगों ने नासिर काज़मी की ज़िंदगी पर मज़ामीन लिखे हैं। तो आपके पास आपने वो मज़ामीन पढ़े हुए हों ताकि आप नासिर काज़मी की शायरी पर तफसील से बात कर सकें। इंशाल्लाह फिर किसी लेक्चर में हम नासिर काज़मी की मज़ीद शायरी की जिहतों पर बात करेंगे। बहुत शुक्रिया।